Good evening, all of you. I hope you are very good and well. आज मैं 1991 और 2004 के बीच अर्थव्यवस्था के बारे में आज को कुछ बताना चाहूँगा, और साथ साथ में एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो हर विलेजियर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हालात हो गए। मैं खुद भी बस में सफ़र करता हूँ, तो मैं भी ये सब चीज़ें झेल चुका हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट की तरफ से करना चाहिए। राजस्थान में भी राजस्थान गवर्नमेंट को मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि, और जो भारत सरकार आज धर्म की राजनीति करती है, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आर्थिक सुधार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसानों के लिए वास्तव में क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट इंडिया को वास्तव में ये करना चाहिए था कि एमएसपी को बाजार मार्केट रेट से ज़्यादा प्राइस दे। मार्केट रेट आपको क्या क्या लगता है कितनी मिलती होगी किसानों को वास्तव में 20 या 22 रुपये ज़्यादा नहीं मिलती है। ज़्यादा कभी कभी इकट्ठे गेहूँ बिकते तो वो 18 रुपये किलो में बिक जाते हैं। इतनी कम रेट मार्केट वैल्यू पे आप ले रहे हो, जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला है अभी। और मैं आपको हाल ही फिलहाल में बताना चाहूँगा कि मिस्र को भी भारत जो है गेहूँ सप्लाई करेगा। मिस्र यूक्रेन का जो भयावह युद्ध है, सभी जगह सब जो भारत का किसान जो ग्रेन का प्रोडक्शन करता है, ग्रेन और दालों का पल्सेस सभी का प्रोडक्शन करता है, जो पूरे मार्केट इंडिया के वन लेवल के मार्केट को कवर करता है। और उस जीडीपी को बजट में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। अब भी देश के पास समय है कि, और किसानों को अगर इसके लिए अगर इसको नहीं दिया जाता है तो जो भी किसान संगठन यूनियन नेता है उनको आंदोलन करना चाहिए इसके खिलाफ। वास्तव में सही बात है ये, क्योंकि भारत की सरकार ऐसी है जो बिना आंदोलन के मानती नहीं है। और ये अडानी और अंबानी के लिए आप जो गोदाम बना रहे हो, वो क्या सही है क्या देश की अर्थव्यवस्था के लिए? देश के को पालने वाला सभी देशों को आर्थिक उन्नति के लिए किसान ही एक ऐसा है जो जिसने देश को पाला है। एक कोरोना के टाइम से लेकर अभी तक भारत के पास इतना खाद्यान्न बना है, जो इंदिरा गांधी नहर श्वेत क्रांति जो कांग्रेस सरकार की देन है, कांग्रेस राज्य में हुआ। किसी पार्टी के पक्ष में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो जिस सरकार ने जो काम किया उसके उपलब्धियाँ तो गिनाने का मेरे को पूर्णतः अधिकार है। और उसके अलावा मैं अभी बताना चाहूँगा राजस्थान सरकार को विनम्र निवेदन है मेरा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो काफ़ी ये प्राइवेट निजी बस वाले कभी चलाते हैं कभी नहीं चलाते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के काम काफ़ी आसमान छूते हैं, ये भी बेचारे क्या करें। और इसके अलावा आप ने इतना टैक्स बढ़ा दिया है कि ये रोज़ चला ही नहीं पा रहे। और मैं प्रॉपर विलेज रामा का रहने वाला हूँ। रामा में कोई सर और विनम्र कलेक्टर ताराचंद जी मीणा उदयपुर के, उनसे भी निवेदन है कि आप उदयपुर के रूट बड़गांव, लोहरा, चिकलवास, धूर और विलेज रामा, मेन रामा, कैलाशपुरी, एकलिंजी में तो फिर भी रोडवेज जाती है, बट रामा एक बीच में गांव आता है, उसमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और जो आपने अभी सिटी बसों का संचालन शहरी इलाकों में किया है, और वो शहरी इलाकों में इसके साथ साथ ग्रामीण अर्थ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण लोग दुखी है इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से। शहरी लोग ज़्यादा परेशान नहीं है, शहरों के पास तो ऑलरेडी जो मोटे किराए पे के ऊपर भी ऑटो जो हर 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में ऑटो जाते ही रहते हैं। उबेर ओला जैसी फैसिलिटीज़ है, बट ग्रामीण इलाकों में ऐसी फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है। सर, मेरा विनम्र और अनुरोध है आपसे कि इसकी प्रवृत्ति सिटी बसों का संचालन जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 1, 2 या 4 तो हर एक गाँव में होनी चाहिए, जो पूरे रूट में चले। और सुबह 6 बजे से शाम 7 या 8 बजे तक ये संचालन रहेगा, तो ग्रामीण लोग परेशान नहीं होंगे। और ग्रामीण लोग अगर परेशान नहीं होंगे तो वो अगर रोजगार के साधन ग्रामों के साथ, अगर शहरों में जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव से शहरों की तरफ रोजगार के लिए जाते हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी दुविधा झेलनी पड़ती है। और आपको पता है कि इन्वायरमेंट पे अगर इतने सारे वाहन और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो भीड़ भी बढ़ेगी, एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, और उसके अलावा इन्वायरमेंट भी ख़राब होगा। ताराचंद जी मीणा कलेक्टर साहब से आपका हाथ जोड़ कर के विनम्र निवेदन है कि ग्रामीण एरिया में, और राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत साहब से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का काम बाकायदा किया जाए। और मैं एमएसपी के साथ साथ ये किसानों के लिए, अभी गर्मी का टाइम है तो ये एक सुविधा डिगी के लिए आपने कर रखी है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि योजनाओं का प्रचार प्रसार इस तरीके से हो
कि लोगों को तक पहुँचे, लोगों तक फैसिलिटी पहुँचेगी तभी जाके किसानों को पता चलेगा कि हमें ये फैसिलिटी मिलती है। और प्रचार प्रसार भी इसका काफ़ी ढंग से किया जाएगा, तब जाके आपको फैसिलिटी मिलेगी। और जिस जिस ग्रामीण इलाकों में आपकी रोड बनी है, जैसे मोदी सरकार अपने कार्यकाल में प्रचार प्रसार करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, आप भी अपना होर्डिंग और बैनर्स हर गांव में पहुंचाए, हर गली में पहुंचाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये योजना हम लेके आए हैं, हमारे कार्यकाल की योजना है। बाकी ये है कि वोट बैंक कट रहा है हर बार, वो कटता रहेगा। इन लोगों को सबक नहीं सिखाया गया तो ये वोट बैंक हर बार काटते रहेंगे, और जिसने वास्तव में काम किया है उसकी जीत नहीं होगी। मैं किसी पार्टी का पक्ष भी नहीं ले रहा हूँ, वास्तव में जिसने काम किया है। और आपने 5 करोड़ से 10 करोड़ की जो योजना का क्रियान्वयन किया गया सड़कों के लिए, पहले 5 करोड़ का था, और जिस कार्य जिस ढंग से नहीं हो रहा, आप बजट में उसको पैसा भी वापस अलोकेट नहीं कर रहे हो, अगर वो काम नहीं किया जा रहा है। तो मैं ये भी चाहूँगा वो ग्रामीण शहरी इलाकों में अब 125 दिन का रोजगार आपने पैदा कर दिया है। उसके अलावा आप जल्द से जल्द जो मोबाइल वाली स्कीम है लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। 2023 से पहले अगर ये योजना का संचालन अगर ग्रामीण इलाकों में पहुंच जाता है तो लोगों को लगेगा कि वास्तव में कुछ काम हुआ है, और काम के बेस पे आपको वोट भी मिल जाएंगे। उसके अलावा जो मैं सुधार करने की विनम्र अपील कर रहा हूँ सर, इसे कृपया आप न जाने दें, क्योंकि 2023 का ये मुद्दा इलेक्शन के लिए भी काफ़ी अहम रहेगा। थैंक यू।